कि वो भी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मेरी बात को बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए रद्दीवाल जी मेरे पास से आए हैं, मैं मेरी बात को यही विराम दे रहा हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि ओम जी बिरला साहब भी सुने। बोलो जय कुमार समाज, जय कुमार समाज, जय कुमार समाज। इस महाकुंभ में भीमाराम जी गमरीवाला, ताराचंद जी सुरैया जी, छोटू राम जी, फुलेरा से विधायक माननीय निर्मल कुमावत जी, युवा नेता डीडी कुमावत जी, पन्ना लाल जी और मंच में विराजे सभी पदाधिकारीगण, हमारे धार्मिक गुरु और यहाँ पर आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उमेश जी धन्यवाद। जयपुर नगर निगम के डिप्टी में हमारे बीच में पधारने वाले हैं, आप भी आगे हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। उनके साथ में धरती पर महाराणा कुंभा ने अपने राज दरबार में अपने राज शिल्पियों को संबोधित करते हुए कुमावतों को मेवाड़ का रक्षक कहा था। उन्होंने कहा था, हे कुमाव क्षत्रियों, कु यानी धरती माता और बनवानी यानी सतत रक्षक, वास्तव में आप मेवाड़ के रक्षक हो। और आज भी इस भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक कला संस्कृति के असली शिल्पकार रक्षक है तो कुमाऊं समाज के लोग हैं। और इसीलिए भारत और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करने में, उसकी विरासत रक्षक में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान में चले जाएं, देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, वहां प्राचीनतम कोई गढ़ होगा, कोई किला होगा, कोई जलाशय होगा और कोई भव्य इमारत होगी, तो उसमें कहीं न कहीं कुमाऊं समाज के पसीने की ताकत होगी। और इसीलिए आज भी, आजादी के बाद भी, चाहे संसद का भवन हो, चाहे विधानसभा का भवन हो, हर जगह चित्रकला और शिल्पकार के अंदर उस पनी से और मेहनत से भारत की इस विरासत को समृद्ध करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आप शिल्प सर्जनकार हो, आप वास्तुकला के विश्वकर्मा हो, और इसीलिए विश्वकर्मा के रूप में आपका सम्मान और मान आज भी सभी समाजों के अंदर है। इसलिए साथियों, इस राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी में हम बैठे हैं। जयपुर, हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी को उस समय जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था कि जयपुर को एक सुनियोजित बसौट के रूप में यहाँ की इमारत, यहाँ की स्थापत्य कला,
यहाँ की वास्तुकला के अंदर कहीं कहीं योगदान है तो कुमाऊं समाज का योगदान है, और उसमें वास्तुकार उस्ताद लालचंद जी का भी बहुत बड़ा मान और सम्मान है। सिर्फ गणेश गोवार हो, उस्ताद राम विलास मनेठिया जी हो, जागीरदार उस्ताद लक्ष्मी नारायण जी मनेठिया हो, और समाज के बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से, अपनी कला से इस जयपुर के जीवंत बनाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज ये जयपुर की राजधानी, चाहे चित्रकला के अंदर हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में हो, चाहे विविध कला के अंदर हो, इसकी पहचान है तो आप सब लोगों की शिल्पकारों के अंदर है। आज दुनिया भर के लोग और देश के लोग आते हैं मूर्तियां लेने, तो जयपुर की धरती पर। अरे उनको हाथ दे दो ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अबे ये मोबाइल, अबे ये मोबाइल। दीन दयाल वैसा प्लीज ये जो जितने भी हैं एक बार इनको बोले। इस महाकुंभ के अंदर राजस्थान से आए सभी कुमार शिल्पकारों को मैं प्रणाम करता हूं। इस महाकुंभ में भीमाराम जी दम्बीवाला, ताराचंदी सुरैया जी, छोटू राम जी, फुलेरा से विधायक माननीय निर्मल कुमार जी, युवा नेता डीडी कुमार जी, पन्ना लाल जी, और मंच में विराजे सभी पदाधिकारीगण, हमारे धार्मिक ग्रुप और यहां पर आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुमाऊं समाज का एक बड़ा इतिहास है। मेवाड़ की पुण्य धरती पर महाराणा कुंभा ने अपने राज दरबार में अपने राज शिल्पियों को संबोधित करते हुए कुमावतों को मेवाड़ का रक्षक कहा था। उन्होंने कहा था, हे कुमाऊं क्षत्रियों, कु यानी धरती माता और बनवानी यानी सतत रक्षक, वास्तव में आप मेवाड़ के रक्षक हो। और आज भी इस भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक कला संस्कृति के असली शिल्पकार रक्षक है तो कुमाऊं समाज के लोग हैं। और इसीलिए भारत और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करने में, उसकी विरासत रक्षक में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान में चले जाएं, देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, वहां प्राचीनतम कोई गढ़ होगा, कोई किला होगा, कोई जलाशय होगा और कोई भव्य इमारत होगी, तो उसमें कहीं न कहीं कुमाऊं समाज के पसीने की ताकत होगी। और इसीलिए आज भी, आजादी के बाद भी, चाहे संसद का भवन हो, चाहे विधानसभा का भवन हो, हर जगह चित्रकला और शिल्पकार के अंदर उस पनी से और मेहनत से भारत की इस विरासत को समृद्ध करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आप शिल्प सर्जनकार हो,
आप वास्तुकला के विश्वकर्मा हो और इसीलिए विश्वकर्मा के रूप में आपका सम्मान और मान आज भी सभी समाजों के अंदर है। इसलिए साथियों, इस राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी में हम बैठे हैं। जयपुर, हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी को उस समय जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था कि जयपुर को एक सुनियोजित बसवट के रूप में यहाँ की इमारत, यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की वास्तुकला के अंदर कहीं न कहीं योगदान है, तो कुमाऊं समाज का योगदान है और उसमें वास्तुकार उस्ताद लालचंद जी का भी बहुत बड़ा मान और सम्मान है। शिव गणेश गोवाल हो, उस्ताद राम विलास मुनेठिया जी हो, जागीरदार उस्ताद लक्ष्मीनारायण जी मुनेठिया हो और समाज के बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से, अपनी कला से इस जयपुर के जीवंत बनाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज ये जयपुर की राजधानी चाहे चित्रकला के अंदर हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में हो, चाहे विविध कला के अंदर हो, इसकी पहचान है तो आप सब लोगों के शिल्पकारों के अंदर है। आज दुनिया भर के लोग और देश के लोग आते हैं मूर्तियां लेने, तो जयपुर की धरती पर आते हैं। जब मैंने जयपुर में अलग अलग चित्रकलाओं को देखा, मैंने संसद भवन के गेट को देखा, तो मैंने कहा चित्रकारी किसने की? राजस्थान के कुमाऊं समाज के लोग। तो मुझे भी गर्व हुआ कि जिस धरती से मैं आता हूं, उस धरती पर ऐसे शिल्पकार हैं, ऐसे चित्रकार हैं, ऐसे मूर्तिकार हैं, जिन्होंने भारत की वैभवशाली विरासत को हमेशा समृद्ध करने में योगदान दिया है। और इसीलिए आज भारत की स्थापत्य कला हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक विरासत हो, उस सब में प्राचीनतम रूप में जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें कुमाऊं समाज का योगदान है। और इसीलिए चाहे राजस्थान आज पर्यटन नगरी हो, पर्यटन के रूप में हमारी ऐतिहासिक विरासत, इन कलाओं को देखने, यहाँ की समृद्ध विरासत को देखने दुनिया के लोग आते हैं। इसलिए आपके योगदान के कारण भारत के अंदर पर्यटन को समृद्धि मिली है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए साथियों, आज कोई भी मंदिर में चले जाए, उस मंदिर के अंदर चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, उसमें कहीं न कहीं आपकी पसीने, आपकी मेहनत का कहीं न कहीं झलक आती है। और इसके कारण आज राजस्थान नहीं, देश के अंदर आपका नाम और वैभव हमेशा अमर रहेगा। अब समय बदल गया है, समय बदलाव की ओर है। समाज का मूल काम करते करते समाज ने कुछ प्रगति की है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। हमें समाज को अगर आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करना है, तो हमें शिल्पकार के अंदर या आधुनिकता का काम भी करना होगा, वहां हमारी विरासत को भी जिंदा रहना होगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने समाज के अंदर, हम राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़े, ये हमारी आवाज हो सकती है। हम सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़े, ये आवाज हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाले समय के अंदर देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रही, उस पीढ़ी को भी संस्कार को शिक्षित बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियों को इस तरीके का हम अच्छी संस्कारी शिक्षा दें। अरे आप में तो वो शिल्पकार है, आप में तो दिमाग है, आप कड़ी मेहनत करने वाले हो, कठिन परिश्रम करने वाले हो। इसलिए परिवार के अंदर भी देखा जाए और वंशागत रूप में देखा जाए तो आप जैसे मस्तिष्क का व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए आपको समाज के अंदर
हमारी युवा पीढ़ी को इस ऊर्जावान के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, एक तकनीकी शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा देकर समाज में आने वाले समय के अंदर हमारा समाज का व्यक्ति देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। कई लोगों ने नेतृत्व किया है, मैं नाम नहीं गिना सकता, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी नेतृत्व किया, जिन्होंने राजस्थान में नेतृत्व किया, लेकिन अब गांव-गांव से निकलना चाहिए। अब गांव में रहने के बाद भी हमारे गांव का शिल्पकार बच्चा दुनिया में नेतृत्व करे, ये क्षमता हमें सामूहिक प्रयासों से पैदा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं। और इसीलिए जब समाज में हम बैठते हैं, सामूहिकता के साथ बैठते हैं, मिलकर सामूहिकता के साथ निर्णय करते हैं, तो हमारे समाज में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें चर्चा संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र हमारी ताकत रही है, लोकतंत्र हमारी विरासत रही है, लोकतंत्र हमारे जीवन की प्राचीनतम पद्धति रही है। इसीलिए तो कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र मेरे समाज बंधु चाहे बिल्डिंग निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए हो, मिस्त्री हो, कारीगर हो, ठेकेदार हो, बिल्डिंग मटीरियल सेनेटरी हार्डवेयर के दुकानदार हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, कुमाऊं समाज चाहे वो छात्र हमारी आध्यात्मिक कला, हमारी संस्कृति, हमारी चित्रकारी, मूर्ति कला और हमारी विरासत को संरक्षण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम ऐतिहासिक इमारतों को देखें, किलों को देखें, दुर्गों को देखें, मंदिरों को देखें, तो हमारी जितनी भी आध्यात्मिक पुरानी भवन है, उन भवन के अंदर कहीं न कहीं कुमाऊं समाज का पसीने का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए राजस्थान का पर्यटन नगरी के रूप में, आर्थिक समृद्धि के रूप में कुमाऊं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कुमाऊं समाज के लोगों ने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के साथ राजस्थान में देश के अलग अलग इलाकों के अंदर अपनी स्थापत्य कला, संस्कृति, मूर्ति कला के अंदर, बहुत चित्रकला के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सब उनकी इस कला का हमेशा सम्मान करते हैं।